जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं हमारे परिवार के सभी सदस्य? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और आशा भी यही रखते हैं कि आपके जीवन में सदा खुशी आती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज नव वर्ष का प्रथम दिवस है। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपका ये वर्ष बहुत ही सुंदर जाए। और आज माता रानी की भी कृपा हो रही है, डबल आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो रहा है। नवरात्रि का प्रथम दिन और शैलपुत्री माता जी का आगमन हो रहा है, तो आप सभी पर उनकी कृपा बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, सभी ने हमसे एक ही प्रश्न किया है बार बार कि यदि अचानक से कोई कष्ट आ जाए साध्वी जी, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, यदि अचानक से कोई भी ऐसा प्रभाव आप पर आ जाता है, आपके जीवन में कुछ भी बहुत ही खतरनाक मोड़ पर हो आप, और आपको लगे कि कहीं भी कोई मार्ग नहीं नज़र आ रहा है, तो एक ही उपाय है। श्री कृष्ण के इस मंत्र को तुरंत आप पढ़ डालें, इसको रिपीट कर लें अच्छे से बार बार। तो मंत्र को ध्यान से सुने। आप यूट्यूब पे यदि कहीं भी निकालेंगे तो आपको ये मंत्र निकल कर आ जाएगा, लाइव भी आ जाएगा। और 1-2 घंटे की भी यह मंत्र डाले हुए हैं, वीडियो डाली हुई है। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी आवाज़ों में। मंत्र इस प्रकार से है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली यह मंत्र है, तो कृपया इस मंत्र को रट लीजिएगा। और उसके बाद जब कभी आपको लगे कि कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा, तो इस मंत्र को अवश्य ही बोले, आपके कष्ट अवश्य ही दूर होंगे। ऐसा हमारा बहुत विश्वास है इस मंत्र पर। यदि आपको भी लगे कि ये काम कर रहा है, तो इस मंत्र को अवश्य ही अपने जीवन में उतारें। तो जैसा कि बहुत सारे हमारे परिवार के सदस्य जिन्हें ये पता नहीं है कि हम बहुत बड़े एक ऑपरेशन से गुज़रे हैं, बहुत बड़ी सर्जरी हमारी हुई है। और अभी कुछ दिन पहले ही हम आप सबसे भेंट नहीं कर पा रहे, तो उसका कारण यही था, जितना हो पा रहा था हम थोड़ा कार्य भी कर रहे थे। और कथा अभी इस समय पर हमने लेनी बंद कर दी है, क्योंकि बहुत बड़ी सर्जरी हुई है हमारी और स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे ही थोड़ा ठीक हुए हैं, तो आप सबसे ही हम इस प्रकार से जुड़े हैं। तो यदि कोई जुड़ना चाहता है तो शीघ्रता से जुड़े, और यदि हमसे कोई जुड़ ना पाए तो हमने अपना मैसेज आप सबको पहुंचा दिया है। जो भी प्रश्न आप सबके बार हमारे पास आ रहे थे, हमने अपने प्रश्न का, आप सभी के प्रश्न का यहाँ उत्तर दे दिया है। और यदि आप सब में से परिवार के सदस्यों में से कोई भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाना चाहें, तो हमें कांटेक्ट अवश्य ही करें। हमारा नंबर लगातार हम पोस्टों में डाल कर रखते हैं, और यदि नंबर आपके पास ना हो तो आप मैसेज के द्वारा हमसे नंबर ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको भी हमसे कथा करवानी हो। और एक अनुरोध हम बार करेंगे कि अब हमने मैसेंजर पर बात करना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि लोगों को लगने लगा था शायद हम बिना बात के भी आपसे कांटेक्ट में जुड़ेंगे, बिना बात भी आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम केवल कथा के माध्यम से ही आपसे जुड़ सकते हैं, कथा के माध्यम से ही आपसे बात कर सकते हैं, फ़ोन द्वारा भी। अन्यथा व्यर्थ में कॉल ना करें, कृपया करके हम आपसे सबसे अनुरोध करते हैं, व्यर्थ की कॉल हमें ना करें। यही हमारी आप सभी से प्रार्थना है। यदि कथा करवानी हो तो ही आप हमें मैसेज के द्वारा बताएं, उसके बाद हम आपसे कब बात करेंगे ये हम सदा ही आपको बताएंगे। तो कृपा कीजिए, हमारी बात को ध्यान से सुनकर ही आप आगे बढ़ें। बार बार आपसे एक ही बात कहना अच्छा नहीं लगता है। हम हर लाइव वीडियो में आपको ये बात बताते हैं। बहुत सारे जो नए हमारे परिवार में सदस्य जुड़ते हैं, उन्हें शायद ये है बात पता नहीं होती है, तो हम बार बता रहे हैं। तो कृपया यदि हमसे बात करनी है कथा के माध्यम से, तो ही हमें मैसेज द्वारा बताएं, हम आपको बताएंगे हमें आपसे कब बात करनी है। तो आप सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए, दिल से धन्यवाद देते हुए कि आप लोग हमें हर पोस्ट में अपना कमेंट्स हमें देते हैं और अपना समय कीमती हमें देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।
प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस समय जाते जाते हमारे साथ सुधांशु पाठक जी जुड़े हैं। राधे राधे। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे मान्यवर जी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं। प्रभु की कृपा सदैव आपके साथ रहे। सदा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और इसी संदेश के साथ हम आपसे यहाँ पर अनुमति लेना चाहेंगे। और अभी कुछ समय पहले भी हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप द्वारा भी हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि साध्वी जी हम जानना चाहते हैं धोखा यदि कोई हमें दे दे तो हम उसको उस दुख से कैसे बाहर निकले। देखिए, हम धोखे के ऊपर काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, अपने कई वीडियो में हमने बताया भी है। प्रथम तो आप जानते ही हैं कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में कोई वफादार आजकल होता नहीं है। फिर भी हम लोग आंख बंद कर कर किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। मनुष्य को पहचानने का प्रयास करें कि जितना हो सके हम उसको ध्यान से समझें, उसके बाद ही किसी नए व्यक्ति से जुड़ें। क्योंकि आजकल जो हो रहा है वो सब आप सब देख ही रहे हैं कि कहीं भी विश्वास के पात्र कोई नहीं रहा है। तो कृपया सोच समझ कर किसी से जुड़ें, किसी से मित्रता सोच समझ कर करें। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो आजकल हो रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा जो लोगों से एक दूसरे से जुड़ाव हो रहा है और उसके बाद सिवाय रोने के कुछ भी नहीं बचता है। तो आप सोच समझ कर किसी से जुड़ें, हम यही आपसे अनुरोध करेंगे। और यदि ऐसा हो भी जाता है कि आप जुड़ गए हैं और आपको धोखा प्राप्त हुआ है, किसी भी लड़की से या लड़के से आपको धोखा मिल रहा है, तो आप उसका निवारण खुद कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि बार बार मैसेज हम कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप समझ जाइए कि अब उस व्यक्तित्व के दिल में आपके लिए कोई भी स्थान नहीं रहा है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। बार बार हम आपसे एक ही बात समझा रहे हैं, तो कृपया बात को समझ कर ही किसी से जुड़ें। तो यही अब हम आप सभी से अनुमति लेना चाहेंगे। इसी जो प्रश्न आपने बार बार किया, उस प्रश्न का हमने आप सभी को उत्तर दिया है। क्योंकि धोखा कोई भी खा सकता है, आप, हम या अदर कोई भी, किसी को भी कोई धोखा दे सकता है। आजकल विश्वास किसी का भी नहीं रहा है। तो आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। काफ़ी समय हमको हो गया है आपसे बात करते हुए, और काफ़ी दिनों बाद भी हम आप सभी से भेंट करने के लिए इस समय पर आए हैं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण से हम ज़्यादा देर तक आप सबसे जुड़ाव नहीं रख सकते हैं, तो यहीं पर हम अब आप सभी से अनुमति चाहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। सदा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।